अकेले रह गए, राजा सभी भाग गए। और ये हमारे पास 50 रुपए का पुरस्कार आया भैया श्री राम नरेश जी, जो नगला सुमेर के निवासी हैं। और एक कन्हैया आया जो रे सवाम राख दल्ला हमारो मान, और राम नरेश सभा में डटिले एक न लगे ते मोछ को मारो। सुकारी भ्रात मेरे दहियो तुम्हारी हिम्मत लाखे रे कंटार। अरे महुआ के आम झड़ू के इधर जो है सारे राजाओं को परास्त कर दिया। और महाराज काशी नरेश की 3 बेटियां अंबा, अंबिका, अंबाला, तीनों को साथ लाए। और जब रास्ते में आ गए तो अंबा ने कहा महाराज कहिए, हम दूसरी की धरोहर है, मतलब हमने जो है दूसरे राजा का वर्ण किया है। तो कहा महाराज भीष्म ने कि आप जा सकती हो, वापस लौट गए। 2 कन्याओं को साथ में लाए। विद्वत जो है हस्तिनापुर में चित्रांग और विचित्रवीर के साथ में दोनों की शादियां की। अंबा जिस राजा को चाहती थी उसके पास गई और कहा महाराज भीष्म जी से कि उस राजा ने हमें ठुकरा दिया है, आप स्थान दीजिए। बोले हमारे घर 2 राजकुमार हैं, दोनों के साथ मैंने तुम्हारी दोनों बहनों की शादी कर दी है। तो कहा अम्बा ने महाराज आप हमारे साथ शादी कर लो। बोले नहीं। क्यों? मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन का व्रत लिया है, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता हूं। वहां से अम्मा लौट करके फिर उसी राजा के पास गई। तो राजा कहने लगा हमारे यहाँ जैसे दासियां रहती हैं ऐसे रहना चाहो तो रह सकती हो, क्योंकि मैं किसी दूसरे की विजय की हुई वस्तु को अपने यहाँ नहीं रखता हूं, रानी नहीं बनाऊंगा। वहां से लौट के आई। जब वहां से लौट करके आई फिर महाराज भीष्म जी से कहा, तो भीष्म ने कहा एक कहो 6000 कहो, मैं शादी नहीं करूंगा। लौट गई। जब लौट गई रास्ते में जंगल पड़ा, उसी जंगल में जब वो मरने के लिए तैयार हुई तो ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद मुनि का आना हुआ। नारद जी ने समझाया बेटी आत्महत्या करने से बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं है, इसलिए तुम ऐसा करो भगवान शंकर की उपासना करो। भगवान शिव की उपासना को किया उसने। उसके बाद भगवान से प्रसन्न हुए, कहा पुत्री वरदान मांगो। बोले महाराज वरदान नहीं, फिर आप मेरी शादी भीष्म जी से करा लो। बोले ये तो असंभव है। क्यों? इसलिए